हे गाइस, आई एम अर्चना। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम आ गए हैं आज एक न्यू वीडियो और पाइथन के एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, टेक इनपुट इन पाइथन। आई होप आपने इससे पहले सारी वीडियोस देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके वो देख लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो डेली की तरह चलते हैं अपने वेरी इजी और मज़ेदार नोट्स के पास। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इनपुट इन पाइथन। तो गाइस, इनपुट पहले क्या होता है आपको मैं इजी भाषा में समझा देती हूँ। इनपुट क्या होता है जो यूज़र एंटर करता है, राइट। और आउटपुट क्या होती है हमें, जो हमारा कंप्यूटर हमें रिटर्न करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, देन यहाँ पे इनपुट इज़ यूज टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र। इन पाइथन वी यूज़ इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम कीवर्ड। ओके, यहाँ पे पाइथन में हम लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन का, जो कि क्या इनपुट कीवर्ड भी जिसको कहा जाता है। ओके, यहाँ पे वाई डू वी इनपुट, हम लोग इनपुट का यूज़ क्यों करते हैं भाई, ये भी तो सीखना ज़रूरी है ना। टू टेक यूज़र डेटा। अब राइट, जैसे कि एक इजी सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप लोग कहीं पे जाते हो और कई बार हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी होती है, और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में आपको वहाँ पे पूछा जाता है नेम, देन आप नेम एंटर करते हो, देन आपका क्लास रोल नंबर वगैरह अगर कॉलेज रिलेटेड हो तो फिर वहाँ पे आप सब एंटर करते हो, और वो बैक एंड पे कहीं पे जाके क्या स्टोर हो रहा होता है। तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा होता है, इनपुट। ओके, इनपुट फंक्शन यूज़ हो रहा होता है। तो वो किस लिए होता है, यूज़र से डेटा लेने के लिए, टू मेक प्रोग्राम इंटरेक्टिव करने के लिए, और मतलब लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए, टू क्रिएट रियल वर्ड एप्लीकेशन। और जो बड़ी बड़ी रियल वर्ड एप्लीकेशंस बनती है ना, वहाँ पे भी हमारा ये इनपुट कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिंटेक्स ऑफ पाइथन फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है हमारे पाइथन में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट फंक्शन का हम ऐसे करके यूज़ करते हैं। पहले इनपुट लिखेंगे, इनपुट एज इट ऐसे ही लिखना है। मैंने जैसे बताया है पाइथन केस सेंसिटिव है, तो प्लीज़ आप उसे बड़ा छोटा बड़ी छोटी यहाँ पे वो यूज़ ना करें, ABCD मतलब, और अपना जैसे एज इट मैंने लिखवाया है हम यहाँ पे छोटी ABC ही यूज़ करेंगे, छोटे लेटर्स ही यूज़ करेंगे। ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल एक बहुत इजी सा प्रोग्राम है। पहले हम नेम नाम का क्या बनाया यहाँ पे, वेरिएबल। ओके, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, नेम को पहले हमने किया, देन इनपुट, अपना इनपुट कीवर्ड लगा दिया, इनपुट कीवर्ड सेम ऐसे लगना है, और ये पैरेंथेसिस में हमने लिखा एंटर योर नेम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर योर क्लास, एंटर योर एज, व्हाट भी आप एंटर करवाना चाहते हो यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे फिर आगे हम लोग क्या करवा रहे हैं, प्रिंट हेलो नेम। नीचे उसके क्या करवा है, प्रिंट हेलो नेम। आई होप यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आएगी मैं आपको बता देती हूँ। नेम में यूज़र जो भी एंटर करेगा, लाइक हमारे पास जब कोड चलेगा तो नेम में यूज़र ने एंटर किया जैसे राशि, ठीक है, तो नीचे क्या प्रिंट होगा, हेलो, नेम की जगह का प्रिंट हो जाएगा राशि, हेलो राशि। और अगर एज प्रिंट की तो हेलो एज, या ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। नेम, यहाँ पे वैसे नेम की एग्जांपल है तो हम नेम को ही लेकर चलते हैं, हेलो राशि। और अगर मैंने एंटर किया मैंने एंटर किया अर्चना, देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो अर्चना। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, explanation input is used to take input from user, that value enter to user store in variable। वो उस वेरिएबल में स्टोर कर देगी जहाँ पे भी आप उस वेरिएबल को यूज़ करोगे, देन वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू उसने एंटर की होगी यूज़र ने यहाँ पे। एक बार आपको अभी ये टफ लग रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए, जब हम कोड करेंगे ना आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। देन प्रिंट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। हम भाई, ये तो सब्सक्राइबर्स को पता ही है, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पता ही है, क्योंकि उन्होंने पिछली वीडियोस में सीखा है कि प्रिंट का यूज़ क्यों होता है, राइट। देन फिर आउटपुट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, जैसे आपको बोला एंटर योर नेम, ऐसे आउटपुट आएगी हमारी। एंटर योर नेम हमारे पास स्क्रीन में शो होगा, जब हम एंटर करेंगे अर्चना, देन नीचे शो हो जाएगा हेलो अर्चना। ओके, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया, सिटी, एंटर योर सिटी, प्रिंट योर सिटीज़,
सिटी। देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नीचे सिटी, जहाँ पे सिटी की जगह एंटर हो सिटी लुधियाना किया तो आउटपुट में आपके कैसा आ जाएगा, योर सिटी इज़ लुधियाना। सिंपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमें किए हुए हैं। इनपुट ऑलवेज टेक्स वैल्यू एज टेक्स्ट, इनपुट मेक प्रोग्राम्स इंटरेक्टिव, वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर इनपुट। ईजी। यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। टेक योर नेम एज इनपुट हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट एक बार कोड में करके देखेंगे। टेक योर एज एन इनपुट, टेक योर फेवरेट कलर एज इनपुट। सो आपने ये याद रखने हैं, जब हम कोड भी करेंगे तो तीनों प्रोग्राम करके देखने हैं, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना यार, आपकी पाइथन उतनी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी कोडिंग की दुनिया में। मतलब प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट थ्योरेटिकल देखी जाओगे और कोड नहीं करके देखोगे अपने हाथों से, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं और कहाँ पे कैसे सब चीज़ें हो रही होती हैं। अगर कोडिंग को समझ के चलो ना यार, इट इज़ वेरी वेरी इजी, राइट। ओके, तो चलिए हम आ गए हैं अपने फेवरेट टास्क इंटरप्रेटर की तरफ। अब हम कोड को प्रैक्टिकल करके देखेंगे जो हमने समझा है। सबसे पहले क्या था, हमने क्या करवाना था, अपना नेम एज इनपुट लेना था। हम वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वेरिएबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा नेम का इनपुट जो यूज़र देगा वो वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट। हमने देखा है ना। तो चलिए हमने नेम नाम का वेरिएबल बना लिया है। देन उसमें अब हम लोग इनपुट कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे। देन आगे क्या हमने प्रिंट करवाना कि क्या हमारे स्क्रीन पे शो हो, एंटर योर नेम। देन यहाँ पे हम कॉलर लगा देंगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए हमारा काम। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे पहले डबल कोट्स में हेलो। देन यहाँ पे फिर कोमा डाल के, ये हमारे डबल कोट्स में, ये चीज़ तो आप रट लो कि जो चीज़ डबल कोट्स में आना वो एज इट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। ओके। और अब वेरिएबल जो हमारा नेम है, वेरिएबल को कभी किसी में डबल कोट्स में नहीं लिखते, ये बात भी याद रखनी है। और वेरिएबल को अब जहाँ पे लिखोगे, नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो यूज़र जो भी नेम इनपुट करेगा ना, प्रोग्राम जब रन होगा तो वो नेम की जगह वो प्रिंट हो जाएगा। और हेलो आपने देखा ही हुआ ऑलरेडी एग्जाम्पल में, एक बार आप कोड रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर नेम, देन यहाँ पे हम एंटर योर नेम करते हैं। मेरी फ्रेंड का नेम एंटर करता है, चलो यहाँ पे मेरा नहीं, मेरी फ्रेंड का करते हैं। माई फ्रेंड नेम इज़ सांची, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देन हम आउटपुट दे देते हैं, हेलो सांची। ओके, सही कोड चल रहा है हमारा, कोड एकदम मस्त चल रहा है। सो अब सेकंड हमारा क्या था कि हमने प्रिंट करवानी है अपनी एज। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ खास नहीं करेंगे, जिस नेम की जगह हम क्या कर देंगे, एज लिख देंगे। और यहाँ पे वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे, एज ले लेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या कर देना है, एज कर देना है। एज हमारी क्या होती है बताओ, नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। एज क्या होती है, नंबर्स में होती है, राइट। नंबर्स हमने डेटा टाइप में पढ़ा था, नंबर्स के कुछ डेटा टाइप होते हैं, कौन से, इंट। एज हमारी किस में होती है, इंट में होती है। डेसिमल में तो नहीं होती ना, फ्लोट तो नहीं हम यूज़ कर सकते, इंट में होती है। तो यहाँ पे एक रूल है पाइथन का कि इनपुट आप जो भी यूज़र से करवा रहे हो ना बेटे, वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्या मानता है, वो स्ट्रिंग मानता है। चलो हम एक बार कोड रन करके देखते हैं, आपको फिर मैं आगे जाके बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा होता है। एंटर एज, मैंने एंटर कर दी उसकी एज, चलो 20। देन हेलो 20 हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पे हेलो की जगह कुछ और, माई एज ऐसे कुछ कर देते हैं, माई एज इज़, देन सही प्रिंट होगा। अब तो मैं बता रही थी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग को क्या लेता है, इनपुट लेता है। इनपुट को जो लेता है वो स्ट्रिंग मानता है। तो फिर यहाँ पे हमारी एज तो क्या है, इंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे, इंट। क्या लिखेंगे, इंट। ओके,
देन फिर हमारा कोड बिल्कुल सही रन करेगा। देन फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसे एंटी मानेगा। यहाँ पे मैं आपको करके एक बार दिखाती हूँ। हमने पीछे प्रोग्राम में किया हुआ है कि हम लोग टाइप प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट टाइप एज की टाइप प्रिंट करवाते हैं कि हाँ भी एज की टाइप क्या है। फ़िलहाल अंडर एज 56 कुछ भी मैंने ऐसे डाल दिया, ऐसे इतना इतना बनवाना। एज की टाइप क्या, स्ट्रिंग मान रहे हैं यहाँ पे। आगे एज की टाइप क्या, स्ट्रिंग है, बट हमारी एज स्ट्रिंग थोड़ी है। 56 कोई स्ट्रिंग थोड़ी है। 56 क्या है, इंट है, इट्स इंटीजर वैल्यू। तो हम यहाँ पे अब यहाँ तो फिर अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, उसको इंट करवाने के लिए कि हमारा कोड जो चल रहा है, वो जो यूज़र है हमारा पीछे इंटरप्रेटर, उसको पता चले कि नहीं एज यार वो गलत से कर रहा है, एज हमारी को वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा है, बट ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे हम उसके लिए एक और रूल है, इनपुट के जस्ट पीछे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इंट, और पैरेंथेसिस यहाँ पे, ये वाला पैरेंथेसिस यहाँ पे पीछे क्लोज होगा, ठीक है। क्लोज जितने पैरेंथेसिस यहाँ पे 2 स्टार्ट हुए हैं, पीछे वहाँ पे क्लोज भी करने हैं। चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एरर आ जाता है। यहाँ पे अब हम लोग कराते हैं कोड को रन। एज हमने कितनी ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, 20, ठीक है। देन हमारी अब आपके पास आ चुकी है आउटपुट, माई एज इज़ 20 एंड क्लास उसकी मतलब डेटा टाइप उसकी क्या है, इंट हो चुकी है। जहाँ पे पहले str मतलब स्ट्रिंग शो हो रहा था, अब यहाँ पे इंट शो हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इंट प्रिंट करवाना हो, मतलब अगर हमारी जो वो इंटीजर हो अगर वैल्यू, तो हम लोग ऐसे प्रिंट करवाएंगे। जस्ट उसके इनपुट के आगे हमने इंट कीवर्ड का यूज़ करना है और पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं आती। और थर्ड क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, प्रिंट योर कलर, फेवरेट कलर। वो आपके लिए मैं होमवर्क दे देती हूँ, वो आप लोग करिएगा। और आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इनपुट ठीक आ रही है, इनपुट सही से रन हो रही है इनपुट फंक्शन के नहीं, और आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई डाउट है, देन मस्ट बी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बिना झिझके। मैं एज़ आपकी सिस्टर आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी वहाँ पे, या फिर कोई डाउट अगर आपका ऐसा हुआ तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।